So this is our screen. So as I told you in previous classes कि अगर मुझे अपना डाटा रीलोड करना है तो हाउ वी डू. Under home tab we have section for transform data. Click on this drop down icon. We have two options. From second one we check our data source, and from first one we transform our data in Power Query and editor. It will take us in Power Query editor. See, there is one line is appear on my screen. This preview may up to 5 days old. रिफ्रेश कि आपका जो ये डाटा है ये 5 days ओल्ड डाटा है. इफ यू वांट अपडेट वन, सो प्लीज रिफ्रेश योर डाटा एंड यू गेट रिफ्रेश्ड वन, राइट. सो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा को रिफ्रेश कर सकते हैं. तो कल हमने मैं अपनी डाटा को रीनेम कर लेती हूँ. सबसे पहले सेल्स डाटा. ओके, अब सॉरी इसको मैं करती हूँ सेल्स डाटा 2016 का डाटा. ठीक है, ये हमारा डाटा, ये 4 स्टेप्स एज यू नो कि हमारे ऑलरेडी अप्लाइड स्टेप्स होते हैं. ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन होम टैब का हमने कवर कर लिया है. मैनेज कॉलम्स, रिड्यूसिंग रोज, डाटा सोर्स सेटिंग एंड स्प्लिट कॉलम्स वी कवर्ड sorting. I think in our next previous class we covered group by also, right? एंड मर्ज क्वेरी भी हमने कवर कर लिया. अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अपेंड क्वेरी. क्या है? अपेंड क्वेरी. सो एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज द यूज ऑफ अपेंड क्वेरी? मर्ज क्वेरी work like lookup functions for you in Power BI, right? But what is the use of append query? Where and how we use append query? Append query is used where there is data from multiple sources. Multiple sources. But इसका यूज क्या है? सीरत, आई थिंक व्हाट इज द यूज ऑफ अपेंड क्वेरी? ये तो सबको पता है हमको, मैंने फर्स्ट क्लास में ही सबको क्लियर कर दिया था कि पावर बीआई में हमको एक्सेस है कि हम मल्टीपल सी हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव फॉर upload data in our Power BI desktop, so that know everyone. But what is the use of append query? ये तो हमको पता है कि पावर बीआई के अंदर हम मल्टीपल सोर्स से डाटा को लोड कर सकते हैं. बट व्हाट इज द यूज ऑफ अपेंड क्वेरी? Ma'am, it combines multiple data into a single sheet. Yes, you are right, Ankit. It combines data from multiple sheets, not multiple sources. मल्टीपल सोर्सेज से आप डाटा लोड करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर. बट जब बात अपेंड क्वेरी की हो रही है तो अपेंड क्वेरी क्या करता है, आपके मल्टीपल सीट्स को ज्वाइन कर देता है. अगर उसमें भी आपको कुछ एडवांस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं. आप अभी हमने क्या किया, हमने सिंगल फाइल को अपलोड किया है. यू यूज इंस्टेड ऑफ सिंगल फाइल यू अपलोड फोल्डर, होल फोल्डर. और जब भी आप अपने गूगल ड्राइव की हेल्प से, वन ड्राइव की हेल्प से आपका उसमें डाटा रिफ्लेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, आपके पावर बीआई के अंदर. ओके, सो अपेंड क्वेरी का यूज करते हैं हम. अगर हमारे पास उसका रिक्वायरमेंट होता है, आई गिव यू वन सिनेरियो. if you are working in any department where you have need to add monthly data or weekly data we can say, so then what is your approach? How you will add? in Excel what we do copy paste. अगर हमें सेम सीट में डाटा को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, कोई अप्रोच नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है उसके लिए एक्सेल में, राइट. क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे. but in Power Query we have append query. So I think every time you do copy paste 1 month data to other month data, this is your, or also my
general approach. But in Power Query, in Power BI Desktop, we have one thing, that is append query. So in your home tab under merge query, append query is available for you all. Now I tell you how we load the data. As I shown you in previous class, in home tab under new source, we are able to load new file. Yes, सबको पता है. But for now, I just copy it. I make one duplicate table and rename it with the sale data 2015. For example, I have 2 years data, 2015 and 2016. अब मुझे क्या करना है इन दोनों को. अब ये मेरा 2016 का डाटा है, राइट, एंड ये मेरा है 2015 का डाटा. ओके, अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगी? सिंपली सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टेबल and click on this append query, one small drop down. Always जैसा मैंने मर्ज क्वेरी में भी बताया था कि कभी भी डायरेक्ट क्लिक नहीं करते. अगर आपके पास ड्रॉप डाउन आइकन है तो हमेशा उस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक कीजिए. नाउ वी हैव टू ऑप्शन एज लाइक मर्ज क्वेरी, append query and append query as new. यूज आपको पता है. append query as new आपका क्या करेगा, इन दोनों सीट को मर्ज करके आपको एक डिफरेंट शीट प्रोवाइड कराएगा. बट append query क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज करके, अगर आपने 2016 को अपना इनिशियल टेबल सिलेक्ट किया है तो आपका 2015 का डाटा भी कहाँ आएगा, आपकी 2006 में. बट आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको 2015 का डाटा भी सेपरेटली चाहिए, 2016 का भी चाहिए, और एक सीट ऐसा चाहिए जिसमें आपके दोनों ईयर्स का डाटा हो, जिसमें आप उनको कंपेयर कर पाओ. सो ऑलवेज गो विद append query as new. This pop-up is come on our screen. Now concatenate rows from two tables. क्या करता है concatenate functions? हमने अपने एक्सेल क्लास में भी कवर किया है, और जिन्होंने हमसे एक्सेल नहीं सीखा उनको मे भी पहले से पता हो व्हाट इज द यूज ऑफ concatenate. तो concatenate की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी दो सेल्स को, कॉलम्स को कंबाइन करते हैं. तो यहाँ पर हम सेल कॉलम को कंबाइन करके ना क्या कर रहे हैं, रोज को कंबाइन कर रहे हैं. किसकी रोज को, डिफरेंट टेबल्स. if you have two table, select first radio button, and if you have more than two, go with second radio button. So my initial table is my sales data 2016, and यहाँ पर आपको लिस्ट अवेलेबल होगा आपकी रिमेनिंग टेबल्स का. अब आप जिसको मर्ज करना चाहते हैं दूसरी को, और अगर आपका रिक्वायरमेंट है मोर टेबल्स का, तो सारा लिस्ट आपके पास अपीयर होगा. सो आई वांट 2015 data within 2000 with 2016 data. Click on this OK button. अब आप यहाँ देखिए append one. अब आपका सेम डाटा यहाँ पर भी इसके साथ क्या हो गया है, मर्ज हो गया है. तो मैम अपेंड करते समय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बोथ टेबल शुड बी सेम. हाँ, यस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट. ओके. अगर आपके नंबर, आपका कॉलम का नेम अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका यहाँ पर रो आईडी है फर्स्ट टेबल में और आपका सेकंड टेबल में इंडेक्स के नाम से है, बट अपेंड क्वेरी वर्क कैसे करेगा, जो आपकी इस 2016 का फर्स्ट कॉलम क्या है, रो आईडी, और आपकी 2015 का कॉलम अगर आपका फर्स्ट कॉलम का नेम है इंडेक्स, तो वो नाम से मैच नहीं करेगा. आपके फर्स्ट कॉलम का डाटा आपकी इनिशियल टेबल के फर्स्ट कॉलम में अपेंड होगा, आपकी सेकंड कॉलम का डाटा आपके सेकंड कॉलम के डाटा में अपेंड होगा. तो वो क्या करेगा, ऐसे वर्क करेगा कॉलम टू कॉलम. तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आपके नेम डिफरेंट हो सकते हैं बट आपका कॉलम सीक्वेंस और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम इन बोथ द टेबल्स. अगर आपका वो सेम नहीं भी है तो डोंट वरी, आपको एरर वहां पर नहीं मिलेगा, आपका डाटा अपेंड हो जाएगा. बट
आपका डाटा में कुछ एरर्स हो सकते हैं, एक्यूरेसी वहां पर आपके डाटा में नहीं होगी। आई थिंक आर यू एबल टू रिलेट? अगर मैं यहाँ पर, अगर आपके पास फर्स्ट टेबल में 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड सेकंड टेबल में आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 7 है, तो आपके 5 कॉलम का डाटा तो आपके इनिशियल 5 कॉलम के डाटा से अपेंड हो गया, बट जो आपके 2 कॉलम्स रिमेनिंग है उनका डाटा क्या होगा, एडिशनली एड ऑन होगा, राइट? यस और नो? ओके मैम। तो ऑलवेज, अगर अभी तो हमने क्या किया, सेम टेबल को ही कॉपी पेस्ट किया, बट अगर आप अपेंड क्वेरी का यूज कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू, आई एडवाइज यू कि आप हमेशा अपना कंप्लीट फोल्डर पाथ अपलोड कीजिए, ताकि अगर आपके फोल्डर में कुछ भी अपलोड होगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, आपकी टेबल पावर क्वेरी के अंदर, राइट? Okay, so that's all about our append query. If anyone have any doubt regarding append query or merge query, so please unmute yourself and let me know. No doubt? Okay, so अब तक हमने कवर कर लिया अपना होम टैब. Now if I move in transform, अब आपको ट्रांसफॉर्म में आपको दिख रहा है, आप इसका ट्रांसफॉर्म टैब का रिबन एक्सप्लोर कीजिए. Everyone explore this ribbon tab. यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ट्रांसपोज रिवर्स रोज, काउंट रोज. आप सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है. रिप्लेस वैल्यू, अनपिवट कॉलम्स, मूव, कन्वर्ट टू लिस्ट, स्प्लिट कॉलम्स, फॉर्मेट, स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ये सबने चेक कर लिया. नाउ इफ आई मूव इन ऐड कॉलम टैब, यहाँ पर आप देखिए स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, इंडेक्स कॉलम, फॉर्मेटिंग, एक्सट्रैक्ट द कॉलम्स, मर्ज कॉलम्स, सारा सेम आपके पास ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है. यस और नो? ऑलमोस्ट फंक्शंस क्या है आपके, सिमिलर है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम टैब? एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम? अब पावर बीआई डेस्कटॉप जिन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो इतने तो आई थिंक बेवकूफ नहीं थे जो उन्होंने सेम चीज 2 बार ऐड की अपने सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उनको भी पता है कि उससे उनका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है. तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि उन्होंने यहाँ पर भी स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, फॉर्मेटिंग, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डाटा, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम ऐड किया, एंड इन उन्होंने कहाँ पर भी है, ट्रांसफॉर्म टैब में भी है. तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? नो आइडिया. ओके, आई शो यू वन थिंग. वी आर इन ट्रांसफॉर्म टैब. ओके, if I select this order ID column and I select this extract one, I extract first character. कितने फर्स्ट कैरेक्टर कितने चाहिए मुझे, स्टार्टिंग के 2. आई वांट स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर्स. दिख गया? यस? सबने डाटा देखा? मेरा डाटा क्या हो गया, मेरे स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स क्या हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गए. यस और नो? नाउ इफ आई ट्राई विद, ये हमने कहाँ एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ अप्लाई किया, अंडर ट्रांसफॉर्म टैब. नाउ इफ आई सिलेक्ट अनदर कॉलम and this time I do same step but in different tab. I will perform under add column, extract first character. How many characters I want? I want 2 characters. Click on OK. Just a minute, I show you. अब आप मुझे डिफरेंस बताइए कि आप सबने आउट ऑफ 16 18 स्टूडेंट्स
क्या डिफरेंट आपने दोनों टैब्स में, जब मैंने सेम ऑपरेशन सेम फंक्शन मैंने परफॉर्म किया, तो क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया? What? Ma'am, when we use transform column, it Yes. transforms the existing column in itself. And when we Yes. use the add column, it adds a new column to the existing table. So that is the Yes. main difference between these two. Absolutely right. What is your good name? Simran. Yes, सिमरन, absolutely right. अगर आप ट्रांसफॉर्म टैब में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ पर है? आपके एग्जिस्टिंग डाटा पर अप्लाई होगा। आपका ओरिजिनल डाटा क्या हो रहा है सिमरन? चेंज हो रहा है, राइट? Yes, बट ma'am. इफ यू डू एनी ट्रांसफॉर्मेशन अंडर एड कॉलम, सो आपका एग्जिस्टिंग जो डाटा है वो सेम रहकर जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए थे, तो उसके लिए मेरा क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, इसलिए उस टैब का नाम क्या है? ऐड कॉलम। जो भी कैलकुलेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे, हर एक के लिए क्या होगा, अलग से एक कॉलम ऐड होगा हमारे डाटा में। ओके, it is clear to everyone what is the difference between transform and add column tab? So now no need of these steps, I delete it. अब हमने होम टैब पूरा एक्सप्लोर कर लिया, ट्रांसफॉर्म टैब और ऐड कॉलम में हमने डिफरेंस चेक कर लिया। नाउ आई लोड वन मोर फाइल, आई डिलीट इट ऑल्सो, सेल्स डाटा 2015। Why it is not deleted from my data? Duplicate, delete. Cannot be deleted because it's being referenced by another query, append one. So first of all, we delete this append one. And now we will delete this one also. Now I load one more file with the help of, कहाँ से हम ऐड कर सकते हैं? न्यू सोर्स सेक्शन के हेल्प से, राइट? एक्सेल फाइल है। नाउ आई वांट सैलरी डाटा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्रीव्यू अपने डाटा का एंड क्लिक ऑन ओके। It will directly take us on Power Query Editor because we choose transform tab, right? अब ये कॉलम हमने कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया। अब मैंने ये लोड क्यों किया? कुछ एडिशनली ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहाँ पर ये डाटा आप देखिए, क्या पता चल रहा है? अगर मैं आपको इस डाटा को फर्स्ट टाइम मैं आपको इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस डाटा? विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हेलो मैम, इसमें नेम एंड यस हितेश। मैम इसमें नेम एंड डेट्स है, हर महीने की स्टार्टिंग डेट। Ma'am, we are getting the information of salary credited every month. यस, आपको क्या पता चल रहा है हितेश कि कुछ एम्प्लॉयज के नेम आपको दिए हैं, बट क्या है, आपका जो कॉलम नेम है वो बिहेव नहीं कर रहे एज एन कॉलम हेडर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको वो स्टेप्स, अगर आप इस डाटा को चेक करें तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या था, ये ऑप्शन आपका अप्लाइड था, प्रोमोटेड हेडर्स, राइट? अगर आप इसके फर्स्ट स्टेप में जाएं तो यहाँ पर भी क्या है, आपके जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रो डाटा है, वो बिहेव नहीं कर रहा एज एन कॉलम हेडर। तो उसके लिए ऑलरेडी अप्लाइड स्टेप्स पे हमें मिला था प्रोमोटेड हेडर, बट फॉर सैलरी डाटा वो हमें नहीं मिला। तो सबसे पहले यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो अब हमारे पास कहाँ है वो ऑप्शन अवेलेबल?
मैंने बताया था कि होम टैब में भी हमारे पास वो ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, और ट्रांसफॉर्म टैब में भी हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर चेक करें ऐड कॉलम में, तो ऐड कॉलम में उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो एडिशन ऐड कॉलम क्या करेगा, एडिशनली कॉलम ऐड करता है। बट आपका कॉलम हेडर का वैल्यू कहाँ होगा प्रेजेंट, रो में, राइट। आपकी फर्स्ट रो में आपके कॉलम हेडर अवेलेबल है। सो आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, सबसे पहला फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। कन्वर्ट हो गया आपका डाटा। यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपका एक स्टेप भी ऐड हो गया, यूज प्रमोटेड हेडर से, राइट। तो अभी आपके जो हेडर्स है वो बिहेव कर रहे हैं एज एन कॉलम। अभी रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर टोटल फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करके टोटल कितने मंथ तक का, आपको 12th मंथ, मतलब कि पूरा 2022 का डाटा आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इन एम्प्लॉयज का, ये आपके क्या है, एम्प्लॉयज नेम है, अजय, चिराग, दीपेन, तीर्थ, राज, रोहित, मैत्री। इन एम्प्लॉयज का कंप्लीट 2022 का आपको डाटा दिया है कि अजय का फर्स्ट मंथ का सैलरी था कितना था, 32,000। सेकेंड मंथ उसको सैलरी था 28,000। थर्ड मंथ में उसका सैलरी था 26। तो आपको ये दिया गया कि इन दिस डाटा फॉर वन एम्प्लॉय सैलरी वी हैव मल्टीपल कॉलम। अब एक अजय की सैलरी के लिए हमारे पास कितने कॉलम्स में डाटा है, 12 कॉलम्स में, राइट। सो आई वॉन्ट every each and every employee salary details in one column. दिस इज माई रिक्वायरमेंट, कि मुझे 12 कॉलम्स को एक्सप्लोर नहीं करना। अगर मेरे मैनेजर ने कहा कि मुझे आरजू का, सॉरी, अजय का डाटा सैलरी आप दिखाओ कि अजय को पर मंथ हम कितना पे कर रहे हैं, मे बी सर ने उसको नोटिस किया कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है या उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना नहीं, तो बॉस ने क्रॉस चेकिंग के लिए कहा कि मुझे आप उसका डाटा, सैलरी डाटा दिखाओ कि हम उसको कितना पे कर रहे हैं, वो अपना जितना हम उसको पे कर रहे हैं वो उतना काम भी करता है या नहीं। तो क्या मैं सर को ये डाटा प्रेजेंट करूंगी? आई according to me, I think it's not look like good, right? I want Ajay salary details in only one column. So how we will do? I think you must be heard about pivot and unpivot. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर आपको कन्वर्ट करना है कॉलम्स वैल्यू को किसमें, रो वैल्यू में। अभी क्या है, ये हमारे मल्टीपल कॉलम्स में, आई वांट इन वन कॉलम बट इन डिफरेंट रोज, this is my requirement. So first of all, select your all column, fifth month, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, and your 12th. Select your all column which you want in one column. सबको select कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन है अनपिवट कॉलम। उसने क्या कर दिया, आपकी अनपिवट कॉलम में ने कन्वर्ट कर दिया आपकी कॉलम वैल्यूज को, किसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोज में। बट स्टिल आवर डाटा नॉट लुक नाइस। यस, अभी भी डाटा अच्छा नहीं लग रहा, रिप्रेजेंटेबल नहीं लग रहा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो रो डाटा है, अब अजय आपका कितनी टाइम अपीयर हो रहा है आपको, टोटल 12 टाइम्स, देन चिराग फिर से 12 टाइम्स, देन दीपेन 12 टाइम्स। सो उसके अब आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू को, इस रो वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉलम वैल्यू में, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम को कन्वर्ट किया रो में। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। अंडरस्टैंड टिल हियर और यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? इफ यू हैव एनी स्मॉल डाउट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। No doubt? Okay. So
जब हमने क्या किया था, मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट किया था, अब हमने अपने सारे रो डाटा को सिलेक्ट करके फिर से क्या कर देना है, पिवट कॉलम। एंड क्लिक ऑन एट्रीब्यूट। हमें किसको कन्वर्ट करना है, वैल्यू को, रो में, राइट, वैल्यू। एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये अजय का डाटा है सेल्स का, ये चिराग का डाटा है, ये दीपेन का है, ये तीरथ का ओवरऑल सेल्स है। या फिर आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या कुछ भी आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई थिंक। यस, अगर आपका मैनेजर इंटरेस्टेड है सिर्फ अजय की डिटेल्स में, तो हम अजय को सिलेक्ट करके होम टैब में जाके क्या करेंगे, अपने इस चूज कॉलम को छोड़ के क्या कर देंगे, रिमूव अदर कॉलम्स। यस, तो हमारे बॉस को सिर्फ किसका डाटा वहां पे दिखेगा, अजय का। इफ ही और शी वांट अजय डिटेल्स, अजय सैलरी डिटेल्स। नाउ यू लेट मी नो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। इजीली हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, वर्टिकल डाटा को किस डाटा में, हॉरिजॉन्टल डाटा में। जो वैल्यूज हमारे कॉलम में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रो वैल्यू में, और जो वैल्यू हमारा रो में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम वैल्यूज में, राइट। पहले ये क्या थे, हमारे हेडर थे, मंथ नेम क्या थे, हमारे हेडर थे, कॉलम हेडर। बट अब वो क्या है, रोज वैल्यू है। किसका वैल्यू है, फर्स्ट रो का वैल्यू फर्स्ट मंथ, सेकंड रो का वैल्यू सेकंड मंथ। गॉट इट एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्स गाइस, yes or no, understand till here? यस मैम। सिर्फ यहाँ पर सिमरन सीखने के लिए आई है, या यस फिर मैम। सबको इंडिविजुअली इनवाइट करूं कि आप अपना रिस्पॉन्स बताइए, आप अपना बताइए, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर सीखने के लिए आप आए हैं, मैं नहीं। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी मैं हर टॉपिक के बाद पूछती हूँ आपसे कि क्लियर हुआ, नहीं हुआ, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट है पूछ लो। किसका काम है ये, मेरा नहीं है। So now we will move towards our next topic. If this concept is clear to everyone, I remove this step Yes, ma'am. and I get, sorry. Now I get back in my sales data. I am back in my sales data. So now my requirement is, अब तक हमने transformation apply किया, manipulations अपने डाटा में किया, but now I want some of these price calculation. Now we see calculation. Transformation हमने complete कर लिया, but now I want to do calculation in this data. एक्सेल में पता है अर्थमेटिक फंक्शंस थे हमारे पास, या फिर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज थे, लुकअप फॉर्मूलाज की हेल्प से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो हमने मर्ज क्वेरी में कवर कर लिया। बट जो अर्थमेटिक फंक्शन, हमें अर्थमेटिक फंक्शन क्या देते हैं, सम ऑफ सेल्स, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, मैक्सिमम ऑफ सेल्स, मिनिमम ऑफ सेल्स। तो सेम मुझे चेक करना है अपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, क्योंकि एक्सेल में तो कर सकते हैं, बट मैं अपने डाटा की एनालिसिस अगर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कर रही हूँ, तो आई वांट टू डू इन पावर क्वेरी एडिटर। सो हाउ वी विल डू? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म टैब में भी कुछ नंबर्स के लिए डाटा है। स्टैंडर्ड में आपको, अब मैंने बात की अर्थमेटिक फंक्शन की, तो अर्थमेटिक फंक्शंस कौन से फंक्शन है, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, परसेंटेज। साइंटिफिक अगर आप कुछ चाहिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं, तो हमारे पास हर टाइप के फंक्शंस हैं। इज इवन, इज ओड। अब आपका ये, अगर आपको चेक करना है कि पेयर आपका वैल्यू इवन है या ओड है, तो वो भी आप देखो इजीली कर सकते हो।
इज इवन इज ओड, आपका एक कॉलम ऐड होगा क्योंकि हम ऐड कॉलम टैब में है, और वो आपको बता देगा कि आपकी वैल्यू इवन है या ओड है। साइन अगर आपको ऐड करना है नेगेटिव पॉजिटिव का, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर बात करें राउंडिंग अप, अब आपको दिख रहा है कि आपके प्रॉफिट की वैल्यूज किस में है, डेसिमल्स में है। तो अगर आपको इसको राउंड अप करना है, राउंड अप करना है, तो हमारे पास राउंड अप है। अब हमारे पास यहाँ क्या है 41.91, इफ आई डू राउंड अप, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 42 में, राइट। डेसिमल्स को रिमूव करके किस में राउंड अप करके वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया 42 में। बट इफ आई ट्राई विद राउंड डाउन, तो वो क्या कर देगा 41 पॉइंट से राउंड डाउन करके उसने सिर्फ उसमें कन्वर्ट कर दिया उसको 41 में। तो ये फंक्शंस है, इसको आप एक्सप्लोर करना अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। बट आई want to show you something. Let's do calculation first of all. So under transform tab also we have this number column. अब तक हमने इसमें नंबर कॉलम कवर नहीं किया। So first of all we cover this number column. We do sum for any column for practice, okay? For example, first of all I explore the data. So we have this quantity column. I want to check quantity ki how much quantity we sold. Okay, so select your column. Under standard we have add value, enter a number to add to each value in the column. Just a minute. Why it is showing add value? ओके जस्ट सॉरी। अब आपको क्या करना है कि आपको इस क्वांटिटी में, जस्ट मिनट आई शो यू, वैल्यू 10 एंड हिट ऑन ओके। सो आपका क्या हो गया, वैल्यू ऐड हो गया। बट आई वॉन्ट सम ऑफ दिस कंप्लीट एरिया, कंप्लीट कॉलम। सो ऐड स्टैंडर्ड में तो हमारा वैल्यू क्या हुआ, अगर हमें किसी कॉलम में वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, कि मेरा क्वांटिटी हर ऑर्डर के लिए क्या हो गया, मेरा एक ह्यूज ऑर्डर मुझे मिला, और मुझे मेरे जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरे स्टोर में, सबका मुझे ऑर्डर मिला कि 10-10 प्रोडक्ट मुझे डिलीवर करने हैं। तो मैंने अपनी क्वांटिटी में डायरेक्टली कंप्लीट कॉलम में क्या कर दिया, वैल्यू 10 ऐड कर दिया। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट एक्सपांड किया है 10%, तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे 10% से, तो वो हर वैल्यू के लिए हमारा डिस्काउंट इंक्रीज हो जाएगा। इजीली कर पाएंगे हम विद इन ए सेकेंड। बट व्हाट if I want to check quantity, कि how much quantity we sold, so select your column. In statistic we have sum, select, आपको मिल गया टोटल कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है हमारा 1,37,813, राइट। अब आपने चेक तो कर लिया, बट आपको तो मैक्सिमम भी चेक करना है। तो डाटा आपको, आपका रिक्वायरमेंट है कि यू वांट सम ऑफ क्वांटिटी, आल्सो यू वांट टू चेक मैक्सिमम क्वांटिटी विच product ID is sold maximum times. So for that what you have now, what we do, हमारा तो सारा डाटा कन्वर्ट हो गया किस में, समराइज डाटा में। पिवट टेबल में देखा होगा ना, डाटा समराइज हो जाता है, बट हमारे पास रो डाटा भी होता है उस टाइम पे। बट अब तो हमारे पास रो डाटा नहीं है, तो अब मैं मैक्सिमम कैसे चेक करूं, मुझे सम ऑफ भी चाहिए और मुझे मैक्सिमम और मिनिमम और एवरेज सब कुछ चाहिए। ये तो ड्रॉबैक है इसका। इसका मतलब तो क्या मैं एक ही कैलकुलेशन एक बार में परफॉर्म कर सकती हूँ, या फिर मुझे सारे स्टेप्स, अगर अब मुझे क्या करना है
कि मुझे अब इसको मैं नोट डाउन करूं कहीं पर, और मैं फिर से क्या करूं, मैक्सिमम सिलेक्ट करूं, रीडू ऑल दी स्टेप्स, दैट इज जनरल अप्रोच, और delete all these steps and then redo all steps back again. How we resolve this issue? एंड अगर मैं रीडू भी कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन स्टेप्स को रीडू करके अब मैंने मैक्सिमम चेक कर लिया, अब मुझे फ्यूचर में फिर से रिक्वायरमेंट है कि मुझे सम ऑफ क्वांटिटी चेक करना है। अगर मेरा कुछ 1 महीने बाद मेरा फिर से प्रोडक्ट सेल हुआ, जो मंथली बेसिस पे होता है, अब मुझे फिर से चेक करना है, तो मुझे फिर से क्या करना होगा, मैक्सिमम के स्टेप्स रिमूव करके फिर से क्या परफॉर्म करना होगा, सम ऑफ सेल्स। तो आई थिंक दिस इज नॉट गुड वे, राइट? I make you one thing more clear. There is no such a way, but some tricks are here. आपको डाटा गेट बैक करने के लिए यहाँ पर कोई फंक्शंस नहीं है आपके पावर क्वेरी एडिटर के, कुछ ट्रिक्स हम कह सकते हैं कि जो यूजफुल है, हेल्पफुल है ऐसे सिनेरियो में। सो व्हाट वी हैव नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल I need to do sum again. Now if I want my data back, rather than deleting every time, what I do, I simply delete these tabs. Now see, आपको यहाँ कैलकुलेटेड सम में आपको फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, लिस्ट जो हमने उसको प्रोवाइड कराई, डॉट सम जो ऑपरेशन हमने वहां पर अप्लाई किया, फिर एडिड टू कॉलम क्वांटिटी जिस कॉलम पर हमने अप्लाई किया, दिख गया। अगर मैं आपको एक स्टेप बैक लेके जाऊं तो यहाँ पर भी क्या है, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से अगर आप यहाँ पर देखिए, एडिड टू कॉलम क्वांटिटी, ये कौन सा स्टेप है आपका, लिस्ट डॉट सम, तो आपका ये हो गया कैलकुलेटेड सम, बट हैज डबल कोट्स एडिड टू कॉलम, कौन सा स्टेप है आपका, यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स में देखिए, इससे पिछला बैक स्टेप, यस सबको दिख रहा है, हैज डबल कोट्स आपका जो बैक स्टेप है वो है। देन इफ आई कम इन एडिड टू कॉलम, अब टेबल डॉट ट्रांसफॉर्मेशन, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हैज डबल कोट्स इंसर्टेड राउंड डाउन, यस इंसर्टेड राउंड डाउन क्या है, उससे बैक स्टेप। सबको समझ आ रहा है जो मैं समझाना चाहती हूँ, कि जब भी आप एक स्टेप परफॉर्म करते हैं तो उसमें उसके फॉर्मूला बार में आपका क्या होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप, कि इस स्टेप के बाद आपने क्या परफॉर्म किया, ये स्टेप, इसके बाद आपने क्या परफॉर्म किया, ये स्टेप, एक लिस्ट बन के तैयार है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ऑलवेज नेम ऑफ द प्रीवियस स्टेप। सो व्हाट आई डू, instead of calculated sum, in my formula bar what I write my last step added to column, क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, added to column and hit on enter। अब आप यहाँ पे दिख रहे हैं, अब आप अगर मैं इस कैलकुलेटेड सम पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, अपने डाटा का क्वांटिटी चेक मिल रहा है, और इस कस्टम वन में मैं देखूं तो मुझे क्या मिल गया, मेरा सारा डाटा मुझे वापस मिल गया। तो अब मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ किस स्टेप के नाम से, गेट माई डाटा बैक, गेट माई डाटा बैक, ताकि इस स्टेप को मैं जब भी रीड करूं तो मुझे पता चल जाए कि इस स्टेप में मैंने क्या किया, अपने डाटा को वापस ले लिया। बट इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, क्वांटिटी चेक पॉइंट, क्या नाम देती हूँ, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ये मेरा चेक पॉइंट है कि मुझे कभी भी इन फ्यूचर जब
नीड होगा, मैं यहाँ पर आके अपने क्वांटिटी का सम क्या कर लूंगी, चेक कर लूंगी, क्वांटिटी सम चेक पॉइंट, हिट ऑन एंटर। अगर अब आपको फिर से कुछ, अगर अब नाउ इफ यू वांट मैक्सिमम ऑफ योर सेल्स फॉर एग्जांपल, सो वंस अगेन क्वांटिटी, under transform tab we have statistic. Now this time I am looking for average of my quantity. मिल गया एवरेज। अब फिर से आपको अपना डाटा बैक चाहिए, तो फिर से आप क्या करेंगे, आपको कैलकुलेटेड एवरेज में क्या दिख रहा है, गेट माई डाटा बैक, बट आई वॉन्ट एड इट टू कॉलम, या फिर क्या कह सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, एड इट टू कॉलम अगर मैं यहाँ पे लिखूं अपने फॉर्मूला बार में, अभी क्या है कैलकुलेटेड एवरेज, बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटेड एवरेज व्हाट आई राइट गेट माय डाटा बैक स्टेप, या फिर एडिट टू कॉलम, फिर से मिल गया हमें अपना डाटा। तो अब ये कौन सा पॉइंट हो गया जहां पर मैं अपना एवरेज कैलकुलेट कर रही हूँ, एवरेज चेक पॉइंट हो गया क्वांटिटी का। इसको हम फिर से क्या नाम दे देंगे, गेट माय डाटा बैक। समझ आया, क्लियर टू एवरीवन, कि अगर आपको इसका पावर क्वेरी एडिटर का यही एक लिमिटेशंस है कि अगर आप इसमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ डाटा समराइज अगर आपका हो रहा है उस ऑपरेशन में, सम आप परफॉर्म करेंगे, मैक्सिमम आप चेक करेंगे, मिनिमम आप चेक करेंगे, एवरेज अगर आप चेक करें, तो वो क्या करते हैं, वो कंप्लीट डाटा को ऐड ऑन करते हैं, फिर उसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं, राइट। ऐसे ही मैक्सिमम में वो करते हैं, मिनिमम के लिए वो करते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू में आपका डाटा कन्वर्ट हो जाता है। बट if you want more analysis on your data, so what you have need to do, go in your formula bar and has double quotes, जो आपका उससे प्रीवियस स्टेप है, सेम एज इट इज नेम जो आपका यहाँ अप्लाइड स्टेप्स में अवेलेबल है, उसको लिख दीजिए एंड हिट ऑन एंटर, आपका डाटा आपको मिल जाएगा। दिस इज द टिप फॉर यू ऑल फ्रॉम माई साइड, ओके, हाउ यू गेट बैक योर डाटा। नो वन टेल यू इन एनी पावर बीआई कोर्स, सब क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, या फिर आप क्या दूसरा क्या कहेंगे कि आप डेक्स के अंदर क्या करना, मेजर के लिए क्रिएट कर लेना, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर वी डिस्कस इन आवर अपकमिंग क्लासेस, नो डाउट। बट क्वेश्चन है कि पावर क्वेरी एडिटर में कैसे करें। सो सबको पता है पावर क्वेरी एडिटर में अगर आपको कैलकुलेशन कुछ चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, कैलकुलेटेड मेजर्स का, कॉलम्स का हम आगे डिस्कस करेंगे। नो वन टेल यू दिस टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर पावर बीआई सेशन। So now you let me know it is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I think that is enough for today's. If anyone have any doubt, almost हमने सारा कवर कर लिया है, हमने होम टैब कंप्लीट कवर कर लिया है, हमने ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम के डिफरेंसेस चेक कर लिए हैं, अब हमने कैलकुलेशन भी देख लिया है, कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ग्रुप बाय फंक्शन हमने कवर कर लिया है। अगर इंडेक्स कॉलम की बात करो तो इंडेक्स कॉलम का आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स कॉलम। अगर आपका डाटा है, ऐसा डाटा है जिसमें आपका कोई भी प्राइमरी की कॉलम नहीं है, व्हाट इज प्राइमरी की, प्राइमरी की कॉलम आपका वो कॉलम होता है जिसमें उसका हर आईडी क्या होता है, यूनिक होता है, जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, वेयर आईडी इज इक्वल टू 12, तो यूनिक वैल्यू जिस कॉलम में आपकी होती है। तो अगर आपका जो इंडेक्स कॉलम होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक। अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, फ्रॉम 0 एंड फ्रॉम 1, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट योर काउंटिंग, 0 से स्टार्ट करना है या 1 से। सो ऑलमोस्ट हम क्या कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे भी हमारा कॉलम कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, बट इन अवर डाटा ऑलरेडी वी हैव प्राइमरी कॉलम, सो वी डोंट नीड टू ऐड इंडेक्स कॉलम। फिर कंडीशनल कॉलम, कंडीशनल कॉलम आपका वर्क करता है आपके लॉजिकल फॉर्मूलाज के जैसे। एक्सेल की मैं अगर बात करूं तो एक्सेल में हमारे पास कंडीशन के लिए क्या है, लॉजिकल फॉर्मूलाज, इफ फॉर्मूला वी हैव, राइट। इफ माई दिस डेट इज इक्वल टू 11
so I want that. If my date is equal to 12, I want that. तो कंडीशन, जहां पर आपकी कंडीशन अप्लाई होती है, कॉलम नेम आप यहाँ पर इफ माय कॉलम नेम कि किस कॉलम पर आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मंथ, ऑपरेटर इक्वल वैल्यू इफ माय मंथ इक्वल टू दिसंबर, देन व्हाट इज माय आउटपुट, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ऐसे करके फिर आप ऐड क्लोज करके फिर एक कंडीशन फिर से आप क्या कर सकते हैं, मंथ इक्वल नवंबर, सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यहां से आप कर सकते हैं। बाकी फिर लास्ट एल्स में आपका क्या आता है, रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर फॉर एग्जांपल, एंड सिंपली हिट ऑन ओके। तो आपका ये कॉलम एक ऐड हो जाएगा कि जो आपके मंथ है वो आपका वहां पे क्या एक एडिशनली में क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपका लास्ट कॉलम ऑफ द ईयर है, ये सेकंड लास्ट कॉलम मंथ ऑफ द ईयर है। सो ऐसे आपका कंडीशनल कॉलम वर्क करता है। सो from my side your power query is complete. In our last class, in our further class, we discuss visualization in Power BI desktop. We simply load our data in Power BI desktop, and what we do all types of, we cover all types of visualization. Now I stop my screen. If anyone have any small doubt, please unmute yourself and let me know. No doubt? Okay. So bye everyone. Thank you, ma'am. You're most welcome.